in behalf of New Hope Ministries, we welcome you and we love you in Christ. हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि और कुछ समय तक आप अपेक्षा करें कि प्रभु और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु बहुत भले हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। आपकी क्रिया परमेश्वर के आशीष को नहीं रोक सकती है, आपके कर्म परमेश्वर के आशीष को नहीं रोक सकती है, आपके जो भी काम है वो परमेश्वर के आशीष को नहीं रोक सकती। लेकिन आत्मिक स्वभाव में बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर के आशीषों को अनुभव कर सकते हैं। अच्छा करने के द्वारा आप आशीषित होंगे ऐसा नहीं है। मसीह ने जो क्रूस पर काम किया है उसके द्वारा हम आशीषित हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार कि सारी आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने पहले से ही हमें दे दी है और वो सभी चीज आत्मिक स्तर में हमें केवल अनुभव करना, हमें एक्सपीरियंस करना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हम परमेश्वर के सारी अच्छी और भली बातों का अनुभव कर सकते हैं। मेरे साथ मैं चाहता हूं कि एक वचन हम निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1। ये मेरा बहुत ही मनपसंद वचन है और मैं लगातार तौर पर इसको मैं पढ़ते रहता हूं और घोषणा करते रहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन 26 मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान दें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और घरालू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि दो चीज के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वो दो चीज के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया और कहा कि जो भी सृष्टि मैंने की है तुम इन सारी चीजों पर अधिकार जमाना। दो चीज परमेश्वर कहते कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाते हैं, यानी जैसा परमेश्वर दिखता है वैसे उसने हमें बनाया है और जैसे उसका स्वभाव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो शरीर दिखाई देता है हम वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर और एक व्यक्ति रहता है जो स्पिरिट है, जो आत्मा है और आत्मा के अनुसार हमें बनाया गया। जब बाइबल कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने जैसे बनाते हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं सोचना क्या यार हम सब तो अलग अलग दिखते तो इतने सारे परमेश्वर है क्या? नहीं, परमेश्वर ने हमें आत्मा जैसे बनाया है और परमेश्वर ने अपना आत्मा उस मिट्टी में डाला और उसके बाद वो मिट्टी जो है ना वो जीवित हो गया, यानी वो शरीर बन गया। जब वचन कहता है कि आओ हम अपने अनुसार बने, इसका मतलब है कि उसने हमें आत्मा के अनुसार बनाया और आत्मा में बहुत क्षमता है, आत्मा में पूरी ताकत भरी हुई है, आत्मा में पूरा सामर्थ भरा हुआ है। और बाइबल कहता है कि अपनी समानता और अपने जैसे, इमेज एंड लाइकनेस, अपने जैसे और अपने समानता में बनाए और वे सभी चीजों पर अधिकार रखे। आज इंसान क्यों अधिकार नहीं जमा पा रहा है? क्योंकि उसका आत्मा 100% कार्य नहीं कर पा रहा है, वो आत्मा के तौर पर चल नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका शारीरिक देह जो है उसके आत्मा को नियंत्रित कर रहा है। और वही एक समस्या है कि हम बीमारी पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे, समस्याओं पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे और हमारे जीवन में कई प्रकार की दुविधाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कैसे परमेश्वर ने हमें वहां से छुटकारा दिया है और 100% जैसे परमेश्वर हमें बनाया है, मसीह में आने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद हम भी उसके जैसे इस पृथ्वी पर कार्य कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रिसेंटली जब हमें अपना सेवकाई एक गांव में शुरुआत किया, हम बहुत सारी अच्छी गवाहियां वहां से सुन रहे हैं, बहुत सारी अच्छी गवाहियां। ऐसी गवाहियां हमने पिछले 10 सालों में नहीं सुनी, ऐसी गवाहियां हर हफ्ते हम सुनते हैं और उसका कारण एक है और वो कारण ये है कि उनको मसीह के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे भी हम उनको सिखा रहे हैं वो तुरंत ग्रहण कर देते। समस्या आज यहां पर ऐसे होता है कि हमको तो मालूम है यार ये वचन, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 तो हमें रट्टा हमने मारा है, हमको पूरा याद है और इसके ऊपर क्या सुनना है, क्या सीखना है। लोग क्या कर देते हैं, रिसीविंग मोड पर नहीं आते, वो ग्रहण नहीं करते हैं और वही सबसे रुकावट का कारण है हमारे जीवन में। हम देख नहीं पा रहे जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात जब आप मसीह में आते हो तो परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हो और इस पृथ्वी पर सबसे अधिकार पूर्वक व्यक्ति बन जाते हो।
यीशु मसीह में आना सामान्य बात नहीं है। अगर यीशु ने आपको चुना है, इसका मतलब है आप बहुत ही विशेष हो। आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपने मसीह को ग्रहण किया। इसका मतलब है कि आप विशेष हो, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने मुझे नई तौर पर जन्म दिया है, नया तौर पर उसने हमें बनाया है। हम नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ मिलकर नया हो गया है। अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि यीशु मेरे अंदर रहता है। अब से जो भी चीज मैं करूंगा, जो भी चीज मैं कहूंगा, उसी प्रकार चीजें मेरे जीवन में होगी। आपको एक चीज तय करना है, आप को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इंसान हूं और बीमार तो पड़ूंगा ही, तकलीफ तो आएंगे ही, परेशानी तो आएंगे ही। ये आपको आपके मन से निकाल देना है। अगर आप मसीह में हो, आप नई सृष्टि हो, आपको इस चीज पर विश्वास करना। परमेश्वर इसी प्रकार बनाया। जो व्यक्ति ये जानता है, जो व्यक्ति ये समझता है, जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं और परमेश्वर ने अपने जैसे मुझे बनाया है, वो हर चीज पर अधिकार जमा सकता है। हमारी समस्या यही है कि हम अपने आप को एक इंसान के तौर पर देखते हैं और हम परमेश्वर के तौर पर देखते ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि जैसे आप यीशु में आ गए हो, आप न्यू क्रिएशन हो, आप नई सृष्टि हो। आप जहां भी जाओगे उसी प्रकार विचार करना है। यीशु ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कब्र के पास गए और कब्र में से व्यक्ति बाहर नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अर्थी को छुआ और अर्थी पर जो व्यक्ति लेटा था वो उठाने, ऐसे कभी नहीं हुआ। किसी के घर पर मैयत हो गई है, लोग बाहर रो रहे हैं और यीशु ने उस घर में प्रवेश किया और वो व्यक्ति उठाने से कभी नहीं हो। क्यों मालूम है क्या? उसको मालूम है कि वो कौन है। इसीलिए मरियम उससे कहती है कि मुझे मालूम है प्रभु कि पुनरुत्थान के दिन में लाजरस उठेगा। यीशु कहता है पुनरुत्थान का दिन नहीं होता है, मैं खुद पुनरुत्थान हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसे मालूम है कि वो कौन है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीमार व्यक्ति ने उसे स्पर्श किया और वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने बीमार व्यक्ति को ठीक स्पर्श किया और बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था वो कौन था। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, बाइबल कहता है कि आप स्वर्ग के राजदूत हो इस पृथ्वी पर। बाइबल कहता है कि आप, परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बना दी है। बाइबल कहता है कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और उसके साथ वापस पुनरुत्थित हुए हो। इन सारी चीजों को आपको अपने मन में रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, फिर जाकर आप मसीह के स्वभाव में आप कार्य कर सकते हो। दो प्रकार के मसीह लोग इस पृथ्वी पर हैं, दो प्रकार के। अभी आपको देखना है कि अगर आप ऐसे प्रकार के व्यक्ति हो तो आपको बदलना है। दो प्रकार के व्यक्ति। पहले प्रकार का जो व्यक्ति है उसके बारे में जिक्र किया गया है। पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18। पहला समूएल अध्याय 18 वर्स 1 और 2। पहला समूएल अध्याय 18 वचन 1 और 2 में पढ़ता हूं। बाइबल कहता है जब वो शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने ना दिया। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, उसका नाम शाऊल है। कहो शाऊल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहता है कि एक राजा हुआ करता था इजराइल का, और ये पहला राजा था इजराइल का। और बाइबल कहता है कि दाऊद शाऊल से मिलने गया और शाऊल से बात किया और शाऊल को बहुत अच्छा लगा। शाऊल का जो बेटा था योनातन, उसको उसकी बात भा गई, उसे बहुत अच्छा लगा। और योनातन जो है ना, उसे बहुत प्यार करने लगा। उसने कहा कि दाऊद, आज से मैं तेरे साथ वाचा बांधता कि तू मेरा भाई है, जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। और बाइबल कहता है वचन 2 में ऐसा लिखा गया है कि शाऊल ने उस दिन से दाऊद को अपने घर जाने नहीं दिया। उसने कहा कि बेटा मुझे तू बहुत पसंद है, तू मेरे घर में ही रह, क्योंकि तेरे आने से मुझे खुशी मिलती है। और वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने लगा। कौन? दाऊद और शाऊल। जब दाऊद गाता था तो शाऊल को बहुत अच्छा लगता था। और
जब आप अपने घर पर जाओगे, मैं चाहता हूं कि अपने घर पर जाने के बाद आज कंबल ओढ़कर सोना नहीं, लेकिन पहला शमूएल अध्याय 18 और अध्याय 19 पढ़ना, क्योंकि यही दो वचनों में, यही दो अध्यायों में परमेश्वर ने बहुत सारे चीजों को रखा। एक अध्याय में इतना फासला आ गया इन दोनों में कि मैं उन दोनों व्यक्तियों के बारे में, इन दो अध्यायों से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप 18 अध्याय पढ़ोगे, पहला शमूएल अध्याय 18, तो वहां पर आपको सीखने मिलेगा, वहां पर आप जानोगे कि किस प्रकार शाऊल दाऊद से प्यार करता है और दाऊद उसके लिए सभी अच्छे काम करता है। शाऊल कहता है कि दाऊद वहां जा, तो वो वहां जाता है। दाऊद को कहता है कि यहां जा, तो यहां जाता है। शाऊल हर जगह दाऊद को भेजता और दाऊद उसका हर एक बात मानता। लेकिन धीरे धीरे कर दाऊद को समस्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है, दुविधाएं होने लगती है। दाऊद को कहते हैं कि दाऊद प्लीज तू मेरी आराधना कर। जैसे वो प्रभु के गीत गाना चालू करता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चालू करता है, तो शाऊल के ऊपर जो संकट आता था वो संकट चले जाता था। इस प्रकार की चीजें होने लगी। और कुछ समय के बाद बाइबल ऐसे कहता है कि वो युद्ध जीतने लगता है। जो फलिस्ती है, फलिस्तियों को हराने लगता है। जैसे वो फलिस्तियों को हराने लगता है, एक समय ऐसे आता है कि फलिस्ती क्या करते हैं, इज़राइल के बारे में और इज़राइल के परमेश्वर के बारे में गलत बात करते थे कि तुम लोग कौन है, तुम लोग ये है, तुम लोग वो है, तुम लोग ऐसा है, तुम लोग वैसा है, गलत गलत बातें करते थे। और दाऊद को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा ये कौन व्यक्ति है जो इज़राइल के परमेश्वर के बारे में ऐसे बातें करता है। और फिर वही वापस शाऊल के पास जाता है और कहता है कि ये जो भी कोई व्यक्ति है, मुझे उसका नाम पता मालूम नहीं, लेकिन आज ये व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। शाऊल कहता है कि बेटा देख, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं कि तू अपना जान गवाएगा। वो कहता है मुझे वो नहीं मालूम है, मुझे इजाजत दो, मुझे परमिशन दो कि मैं इससे लड़ूं और ये युद्ध यहीं पर खत्म करूं। और फिर बाइबल कहते हैं कि दाऊद जाता है और दाऊद जाकर गोलियत को हरा देता है। ये सारी स्टोरी आपको सबको पता है कि वो गोलियत को हराता है। जैसे ही वो गोलियत को हराता है, वहां से लोग दाऊद के बारे में बोलना चालू कर देते हैं कि शाऊल ने 100 को मारा और दाऊद ने 1000 को मारा। शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसे लोग बोलना चालू करते हैं और शाऊल ये सुनता है। जैसे ही शाऊल ये सुनता है, उसके मन में गड़बड़ी चालू हो जाती है। अब देखो 18 अध्याय में वचन 1 और वचन 2 में ऐसे लिखा है कि शाऊल दाऊद से अच्छा बात करता है, दाऊद शाऊल से अच्छा बात करता है। और शाऊल कहते हैं कि बेटा घर पे नहीं जाना, मेरे घर में रहे, मेरे महल में रहे। क्यों? तो अपने झोपड़ी में रहेगा, मेरे महल में रहे। जो खाना मैं खाता हूं तो वो खाना खाना। और बहुत अच्छे से उसकी पहुनाई उसने की, उसका इज्जत किया, उसका सम्मान किया, उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उसे अपने पास रखा। लेकिन एक ही अध्याय में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि शाऊल पूरी तौर पर उसका जो हृदय है वो गड़बड़ी मचा देता है। अध्याय 19 सभी लोग निकाले, पहला शमूएल अध्याय 19, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 19। पहला शमूएल अध्याय 19, यहां पर लिखा है और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। अध्याय 18 में ऐसे लिखा है, शाऊल दाऊद से कहते कि बेटा घर नहीं जाना, यहीं पर है, मेरे महल में रहे। लेकिन अध्याय 19 में ऐसे लिखा है, उसने अपने सब कर्मचारियों को बुलाया, एक मीटिंग लगाई, एक अच्छी मीटिंग लगाई। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा दाऊद को मार डालना है। क्यों मार डालना है? दाऊद ने भाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था। दाऊद ने शाऊल का कुछ बिगाड़ा नहीं था, उल्टा दाऊद ने शाऊल पर उपकार किया था। लेकिन जैसे ही वो वाह सुन रहा था दाऊद का, इसको बहुत बुरा लगा और इसका हृदय जो है ना बहुत कड़वा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप जो भी निर्णय लेते हो, आप जो भी चीज करते हो, सबसे पहले अपने हृदय को पूछो कि क्या ये सही है। एकांत में आपका हृदय आपको बताएगा कि सही है या गलत है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको एकांत में जाना, पूछना कि क्या ये सही है। बाइबल कहता है जब उड़ाव पुत्र एकांत में गया, उसने सब चीज के बारे में सोचा कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मेरे पिताजी के घर में
नौकर पेट भरने से ज्यादा रोटियां लेते हैं और खाते एंजॉय कर रहे हैं, और मैं यहां पर रहकर जानवरों का खाना खा रहा हूं। उसने सोचा, जैसे उसने सोचा, उसके मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि मैं वापस अपने पिता के पास जाता हूं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हृदय से रोज बातें करो। अगर आप अपने हृदय से बातें करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के स्वभाव में काम करोगे। शाऊल इतना उसका हृदय कड़वाहट से भर गया था कि वो जादू टोने वालों के पास जाने लगा और पूछने लगा कि सैमुएल को बुलाओ, इसको बुलाओ। वो शारीरिक तौर पर दुष्ट आत्मा की शक्ति से वो परमेश्वर के कार्य को करने का प्रयास कर रहा था या योजना कर रहा था। इतना उसका हृदय परमेश्वर से दूर हो गया, वो इतना प्रभु से दूर चला गया कि सही क्या है और गलत क्या है उसको कुछ फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश क्यों ना करे, कोई आपको मार डालने की कोशिश क्यों ना करे, जहां पर परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को रखते हैं, जहां पर परमेश्वर आपके लिए सुरक्षा रखते हैं, वहां पर कोई माइकलाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देखो आगे क्या लिखा है, पहला शमूएल अध्याय 19। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में जाकर छिप जाना। शाऊल का लड़का योनातान दाऊद से कहता कि देख, मुझे मालूम है कि मेरा पिताजी गलत है, मुझे मालूम है कि वो गलत कर रहा है तेरे साथ, मुझे मालूम है कि तेरे को मार डालना चाहता है, इसीलिए सुबह जल्दी उठना और किसी ऐसे जगह पे जाना जो जगह किसी को पता नहीं हो, और वहां पर कुछ समय के लिए छुपे रहना। योनातान उसे सपोर्ट करता है, योनातान उसे मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, एक टाइम था शाऊल ये प्रभु की ओर से व्यक्ति था, परमेश्वर ने इसको राजा बनाया था, लेकिन ये इतना अपने नाम के चक्कर में, अपनी वाहवाह के चक्कर में, महिमा के चक्कर में, आदर के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, प्रशंसा के चक्कर में ये इतना नीचे गिर गया, ये ऐसे व्यक्ति पर हाथ उठाने लगा जो व्यक्ति प्रभु की ओर से अभिषेकित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्पिरिचुअल नेचर वाले लोग हैं, जो आत्मिक स्वभाव वाले लोग हैं, वो लोग बहुत सहन करते हैं। लोग उन्हें कमजोर कहते हैं, शारीरिक लोग कहते हो तुम उसे कुछ बोल भी नहीं पाए, तुम्हारे हाथ में तो बहुत सारा चीज था, तुम तो बॉडी बिल्डर हो यार, अगर सामने वाले को फूंक मार दो तो उड़ जाओगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आत्मिक स्वभाव वाले लोग बुज़दिल दिखते हैं, लेकिन वो है नहीं, वो मसीह के स्वभाव वाले लोग हैं। मसीह क्रूस पर जाने के बाद भी उसने भलाई करना छोड़ा नहीं। जब उसके हाथ में कीले टोके जा रहे थे तो उसने कहा कि पिता इनको माफ कर, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं और किसके साथ क्या कर रहे हैं, प्रभु ये अनजान है। वो वहां से प्रार्थना करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अगर आप मसीह के स्वभाव वाले लोग हो तो परमेश्वर आपके साथ में है और आपके जीवन में बुरा होने नहीं देगा। आप वेट करो, इंतजार करो, परमेश्वर ऐसा कुछ आपके पीठ पीछे ऐसे कुछ कर रहा है कि वो सभी बुरी बात आपके लिए भली बातों में परिवर्तित होगी, बदलेगी। इंतजार करो, इंतजार करो। शाऊल दाऊद के बारे में योजना करे कि दाऊद को मार डालेंगे। दाऊद कहता है अपने लोगों को कि शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाना, क्योंकि एक समय था कि प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, उसको जो करना है करने दो, लेकिन हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यहां पर देखो कि कैसे व्यक्ति का हृदय बदलता है, कैसे व्यक्ति की मानसिकता बदलती है, कैसे व्यक्तियों की क्रियाएं बदल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु शाऊल से भी बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपके क्रियाएं, आपके कर्म परमेश्वर के आशीष को रुकाते नहीं, लेकिन प्रभु जो चीज देता है, जैसे कि पास्टर आनंद ने कहा कि जो मशके हैं, अगर मशके में होल हो गया है तो प्रभु जो अच्छी बातें डालेगा वो बह जाएगा। तो मशकों को तैयार करना बहुत जरूरी है। प्रभु का अभिषेक, परमेश्वर की कृपा, प्रभु की दया, परमेश्वर का प्रेम आप पर से कभी कम नहीं होगा। आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, उसके प्यार में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। उसने ऐसे नहीं कहा कि तुम 24 घंटा प्रार्थना करोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूं, नहीं। उसका प्यार में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। उसके प्यार में कोई भी
टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। उसका प्यार हमारे लिए हमेशा वैसे ही है जैसे था। उसका प्यार कभी कम कभी ज्यादा नहीं होता है। वो जैसे हमसे प्यार करता है वैसे ही हमसे प्यार करता है। लेकिन शाऊल ने क्या किया, जिस प्रकार परमेश्वर उसकी अगुवाई करना चाह रहा था वो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चला। उसने कहा कि नहीं, मुझे प्रभु का रास्ता नहीं, मुझे अपना ही रास्ता चाहिए। जब आप उसकी स्टोरी पढ़ोगे तो वो मारा गया, वो युद्ध में मारा गया। उतना ही नहीं, अगर आप उसके लड़के के बारे में पढ़ोगे, योनातन के बारे में, जब योनातन को एक सवाल पूछना चाहता हूं, योनातन, जब तुझे मालूम है कि तेरा जो पिता है वो प्रभु के मार्ग से भटक चुका है, जब तुझे पता है कि राजा जो है परमेश्वर ने दाऊद को बनाया है, तो तू क्यों तू उसके साथ में था? क्योंकि योनातन भी वहीं पर मारा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हमें ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है कि इस अंत के दिनों में प्यार ठंडा पड़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कैसे भी क्यों ना हो, मसीह का प्यार उनके साथ बांटते रहो। अपने मन में कड़वाहट मत रखो। अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करता मालूम है क्या? मैं उससे दूर हो जाता, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि बात कर कर मैं क्यों प्रभु का विरोधी बन जाऊं? मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे मदद कर उससे प्यार करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसे नफरत नहीं करना। जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसको श्राप नहीं देना। जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं, हो सकता है कि आप उससे दूर दूर रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बारे में बुरा नहीं कहना। उसको उसका जिंदगी जीने दो, हमें अपना जिंदगी जीना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अंदर इस प्रकार का हृदय निर्माण करना बहुत जरूरी है। आपका हृदय परमेश्वर की चीजों को थाम कर रखता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद कहा कि आदम, जो भी चीजें मैंने बनाई हैं वो सारे चीजों पर मैं तुझे अधिकार देता हूं। और परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका में परमेश्वर दिया और कहा कि इसका देखभाल कर। लेकिन आदम ने आदम की वाटिका का देखभाल नहीं किया। उस वाटिका में कौन आ रहा था और कौन जा रहा था उसने देखभाल नहीं किया, और उसी की वजह से समस्या हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का काम है देना और आपका काम है संभालना। परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में चीजों को लेकर आता है, लेकिन आपका बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका ज्ञान जो प्रभु ने आपको दिया है, आपकी शांति जो प्रभु ने आपको दी है, उन सारे चीजों को थाम कर रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु लगातार तौर पर आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों को लेकर आएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप उसको संभालते हैं। जितने मसीह लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह नहीं हो तो अपने पास्टर से इस चीज के बारे में पूछना, या अगर आप मसीह नहीं हो तो बाइबल में जाकर पढ़ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमशोन है। वो व्यक्ति बहुत ही अपने ताकत के लिए प्रसिद्ध था। प्रभु का आत्मा उस व्यक्ति पर उतरता और वो बड़े बड़े काम करता। लेकिन अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे, वो व्यक्ति गलत तौर पर जीवन बिता रहा था। मेरा एक सवाल था प्रभु से कि प्रभु ऐसा क्यों? हम गलत तौर पर भी जब जीवन बिता रहे हैं तो आपकी शक्ति हमारे साथ कैसे है? अद्भुत काम। ऐसा लिखा है कि रात के समय वो गलत चीज करता और सुबह होते ही वो बड़े बड़े दरवाजों को अपने कंधे पर उठा लेता था। यानी जो पुराने जमाने में अगर आप कोई ऐसे जगह पर जाओगे जहां पर महल होते हैं, सो महल के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े फाटक होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे, लगभग 1000 किलो के दरवाजे, और वो व्यक्ति जाता और दरवाजों को बहुत ही आसानी से उखाड़ देता जड़ से और अपने कंधे पर लेकर वो पहाड़ पर चले जाता। रात को उसने गलत चीज किया और सुबह वो अभिषेक में काम कर, ऐसे कैसे? मुझे एक चीज पता चला कि मसीह का जो स्वभाव है वो देने का स्वभाव, वो जो भी देता है वो कभी वापस नहीं लेता। मसीह ने कहा कि मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद मैं तुम्हारे एक मददगार भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। मसीह का ये स्वभाव है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज अगर मसीह में समर्पण आप ना कर दिए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर रोज अपने हृदय से बात करो। हर रोज प्रभु का प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा, आप जैसे भी क्यों ना हो। अगर आप गाली देते तो भी प्रभु का प्यार कम नहीं होगा।
अगर आप गलत आदतों में कभी भी प्रभु का प्यार कम नहीं, लेकिन हमारा आयु कम है। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसका आयु कम है, जो व्यक्ति शराब पीता है उसका आयु कम है, वो प्रभु को महिमा नहीं दे सकता है। ऐसा चीज करो जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगा। ऐसा चीज करो जिस चीज को देखने के द्वारा लोग प्रभु के पास दौड़े चले आएंगे। ऐसा चीज नहीं करना जिसके द्वारा प्रभु के नाम को निंदा पहुंचेगी। सो अपने हृदय से पूछो हर रोज जो भी चीजें आप करते हो, अपने हृदय को पूछो कि क्या ये सही है, जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, जो व्यवसाय कर रहा हूं क्या वो सही है, जो नौकरी कर रहा हूं क्या वो सही है, जिस अटैचमेंट में मैं हूं, जिस रिश्ते में मैं हूं, जिस रिलेशनशिप में मैं हूं, क्या वो सही है। अपने आप से पूछो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो कि क्या ये सही है। सो आपका हृदय जो आपसे कहता है बिंदास वो चीज करना। मैं आपसे कहूं आपको सक्सेस मिलेगा, और आपका हृदय आपको गलत कभी नहीं कहेगा। आपका माइंड आपको गलत कह सकता है, लेकिन आपका हृदय आपको गलत कभी नहीं कहेगा। आपको पता है जब हम कुछ गलत करते हैं तो अचानक हमारे अंदर से कहते हैं नहीं यार ये सही नहीं है, सुनो उसका। अगर वो कहता है सही नहीं है, उसको कहो कि ठीक है आज से मैं आपका सुनूंगा, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, उसका सुनो। अगर आप इब्रानियों की किताब अध्याय 8 में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि मैं तुम्हारे गलत कामों को मैं लिखकर नहीं रखता हूं, और तुम्हारा हृदय तुम्हारी अगुवाई करेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु कहां पर है, उनका खुद का स्वयं का हृदय उनको बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस नए नियम में आप बहुत सामर्थ्यशाली लोग हो। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि आप मसीह में नई सृष्टि हो, प्रभु कितना आपसे प्यार करता है, उस दिन से आप चमकने वाले मसीह बन जाओगे। बाइबल में एक ऐसा कहानी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक दिन एक महिला जिसका जिंदगी खराब था सारे गलत लोगों से, उसने कई लोगों के साथ गलत चीज की है। आज के जमाने में उन्हें वेश्या कहते हैं। ऐसी व्यक्ति एक दिन यीशु के पास आती है, और यीशु एक जगह पर बैठे हुए थे कई सारे लोगों के साथ, बहुत सारे सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, लिखने वाले, शास्त्री, फरीसी लोग वहां पर बैठे थे। सो वो महिला आती है, यीशु के पांव के पास बैठती है और वो रोने लगती है। और जैसे वो रोने लगती है, उसका आंसू यीशु के पांव पर गिरता है, और वो अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी जगह यहीं पर है, क्योंकि मैं इसी लायक हूं। सो जब लोग वहां पर बैठे थे, लोग यीशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे यार ये तो बड़ा बड़ा काम करता है, ये तो दुष्ट आत्मा को चुटकी भर में निकाल देता है। इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये महिला कौन है और कौन सी महिला इसके पांव को छू रही, इसको मालूम नहीं पड़ता है क्या। सो वो बस अपने मन में ही सोच रहे थे। यीशु ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि आपके मन में क्या चल, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा कि बताओ मुझे कि किसी व्यक्ति को, मैं आज के करेंसी में बताता हूं, किसी व्यक्ति को 1000 रुपया दिया गया और किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया गया, और ये दोनों भी व्यक्ति की कैपेसिटी ऐसी कि वो रिटर्न नहीं दे सकते। उनकी क्षमता नहीं कि जिसको 1000 रुपया दिया गया वो रिटर्न करे, या जिनको 5 लाख दिया गया वो रिटर्न करे, उनकी क्षमता नहीं है। और जिस व्यक्ति ने उनको पैसा दिया, उस व्यक्ति ने दोनों का भी कर्जा माफ कर दिया, उस 1000 रुपए वाले का भी, उस 5 लाख वाले का भी। सो कौन ज्यादा प्यार करेगा? जिस व्यक्ति ने, लोगों ने कहा 5 लाख वाले ज्यादा प्यार करेंगे। उसने कहा यही बात है, जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए हैं वो मसीह से ज्यादा प्यार करेगा। जिसके पाप कम क्षमा हुए हैं वो प्यार कर नहीं सकता। जिस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मसीह ने मेरे भूतकाल, मेरे वर्तमान काल और मेरे भविष्य काल के सारे गुनाहों को, सारे पाप को, सारे लाल, सारे काले धब्बों को उन्हें मिटा दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उस दिन से आप मसीह के लिए जिंदगी जीना चालू कर दोगे। उस दिन से आप कहोगे कि प्रभु मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां पर आपके नाम की बदनामी, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पर आपके नाम की बड़ाई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। उस महिला को पता चल गया, यीशु ने कहा कि जब से मैं यहां पर आया हूं तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये महिला जब से आई है ये आंसू बहा रही है। तुमने मुझे हाथ पोंछने के लिए तौलिया नहीं दिया, लेकिन ये अपने बाल से मेरे पांव को पोंछ रही है।
ये मुझसे बेहद प्यार करती है, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है इसके सारे पाप क्षमा हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है स्पिरिचुअल तौर पर स्वभाव अपना निर्माण करने का, आत्मिक स्वभाव में जिंदगी बिताने का। हर समय जब आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत चीज करूं, उस समय याद करो कि मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, आपके सारे गुनाह उसके ऊपर गए, और इसी की वजह से आप आज जिंदा हो। स्मरण करो उस चीज को, स्मरण करो उस बात को। एक व्यक्ति पैरालाइज था, पूरी तौर पर वो चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, ऐसे ही लेटा हुआ था। 4 व्यक्तियों ने उसे उठाया और उसे ऊपर से एक घर के अंदर लाया गया जहां पर यीशु प्रचार कर रहे थे। तो यीशु ने उस खटिया पर पड़े हुए व्यक्ति से कहा कि तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। जब यीशु ने उस चीज को कहा तो लोग आश्चर्यचकित करने लगे कि ऐसे ये कैसे कह सकता है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा केवल मैंने इतना ही नहीं कहा कि इसके गुनाह माफ हुए, तुम इस व्यक्ति को जानते हो, तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो, इसके गुनाह माफ हुए, इसके लिए ये व्यक्ति नया सृष्टि हो गया और आज से इसका जिंदगी बदल गया। अब इसे सोने की जरूरत नहीं है, इसे लेटने की जरूरत नहीं है। अब ये व्यक्ति उठ के दौड़ेगा और उसे कहा कि उठ, अपना खाट उठा और चल, और फिर और वो व्यक्ति उठकर चल फिरने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर आपको जानना है कि आपके सारे पाप क्षमा हुए हैं, आप मसीह में नई सृष्टि, परमेश्वर ने आपके सारे दाग धब्बे धो दिए हैं और परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र बना दिए। उतना ही नहीं, एक दिन ऐसा होता है कि बैतसैदा करके एक जगह था जहां पर 38 साल से एक व्यक्ति लेटा हुआ था। यीशु उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है कोई मुझे यहां से उठाकर उस तालाब में नहीं डालता जहां पर स्वर्गदूत आकर पानी हिलाते हैं, मैं तो जा ही नहीं पाता। यीशु ने यह नहीं पूछा कि तू क्यों वहां पर नहीं जाना चाहता, यीशु ने पूछा क्या तू ठीक होना चाहता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, यीशु आज आपसे पूछ रहे क्या तू वापस मुझे समर्पण करना चाहता है? क्या तू वापस अपना जीवन मुझे डेडिकेटेड करना चाहता है? क्या तू वापस मुझे अपना जीवन देना चाहता है? क्योंकि मैंने तुझे नया सृष्टि बनाया है, तू पीछे चला गया लेकिन मैं वापस तुझे मैं बुलाता हूं वापस। क्या तू मेरी ओर आना चाहता है? उस व्यक्ति की तरफ यीशु देखते हैं और कहते हैं अपना बिस्तर उठा। मालूम है क्यों वो कहते हैं बिस्तर उठा? क्योंकि अगर दूसरा कोई व्यक्ति इस बिस्तर पर सोएगा तो वो भी 38 साल लेटा रहेगा, इसलिए यीशु कहते हैं इस बिस्तर को उठा दो पहले, तो खुद भी उठ और बिस्तर को भी उठाओ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने स्थिति से उठना है। आज तक शत्रु ने जो भी हमला आप पर किया है, आपके परिवार पर किया है, आपके जिंदगी में किया है, आपके व्यवसाय में किया है, आपके कामकाज पर किया है, अब ये समय आ गया है कि उठकर चमक कर हम उभरे और कईयों को परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाए। आप सामान्य नहीं हो, मेरे साथ हो कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं सामान्य नहीं हूं। कोई भी शैतान मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है, शैतान की योजना मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती है। मैं नई सृष्टि हूं, परमेश्वर मुझे अधिकार दिया है, मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं मेरे समय के पहले मर नहीं सकता, मैं अचानक से नहीं मरूंगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा, मैं पानी में डूबने से नहीं मरूंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि जब तक आपके पास दर्शन है, मौत आपको अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। जब तक आपके पास दर्शन है, मौत आपको अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। इसलिए आज की इस रात में एक दर्शन बनाओ, एक दर्शन बनाओ, क्योंकि जिसके पास दर्शन है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, वो जिंदा व्यक्ति, और प्रभु को जिंदे व्यक्तियों की जरूरत है। दर्शन बनाओ। आज तक आपने जो किया उसे आज की रात को आपको भुलाना है, लेकिन आज की रात से परमेश्वर कुछ नया करेगा कि हमारे लिए कल का सवेरा नया हो जाएगा। एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे पर 2 मिनट के लिए। मलाकी की किताब अध्याय 4 और वचन 2, ये वचन आप सबों के लिए। मलाकी की किताब अध्याय 4 और वचन 2, बाइबल कहता है
परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और कूदोगे। कल का सूर्य आपके लिए नया होगा। बाइबल कहते हैं कि कल का सूर्य आपके लिए नया होगा और उसके किरणों के तले तुम चंगे हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रकाशन परमेश्वर आपके हृदय में डाले उसका किरण आपको चंगा करेगा और आपको वापस एक बार मसीह में कई सारी आत्माओं को जीतने के लिए, कई सारे लोगों को लेकर आने के लिए उसका अभिषेक आपको हमेशा प्रोत्साहित और उत्साहित करता रहेगा। हालेलुया। आइए सब लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और एक दर्शन अपने सामने लेकर आए। इफ यू हैव अ विजन, नो डेविल कैन किल यू। अगर आपके पास दर्शन है, कोई शैतान आपको नहीं मार सकता है। अपने पास दर्शन होना बहुत जरूरी है। शैतान भले हमला करना चाहे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शत्रु का कोई भी वार आप पर प्रबल नहीं होगा। वो एक मार्ग से वार करने के लिए आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। जब गोलियात ने देखा कि दाऊद के पीछे सेनाओं का यहोवा खड़ा हुआ है, वो डर गया और वचन कहता है कि उसने अपने देवी देवताओं का नाम लेना चालू कर दिया, गोलियात ने, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया अब मेरी खैर नहीं, मैं मरने पर हूं। जिस बात ने आप पर अटैक किया है, वो चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, उसकी खैर नहीं है आज, क्योंकि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ा है।